जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ये क्लास 9th और 11th का चैप्टर है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है और एटम के अंदर क्या क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटम क्या होता है। एटम जो है वह किसी भी जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ, उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होती है उसे हम एटम कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी एक पदार्थ है, जैसे हम कार्बन को ले लेते हैं, कार्बन का जो सबसे छोटा यूनिट है उसे हम एटम बोलेंगे। एटम जो होता है वह किसी भी पदार्थ का सबसे मूलभूत इकाई कहा जाता है। यानी कि एटम जो है, एटम से मिलकर पूरा पदार्थ बना होता है। यानी कि अगर कोई ये एक पदार्थ है तो इसमें एटम छोटे छोटे रूप में पूरी जगह पाया जाता है। पूरे पदार्थ में एटम पाया जाता है। ये एक, मान लीजिए, एक मैटर है, यानी कि कोई भी एक पदार्थ है और इस पदार्थ के अंदर आप लोग जितने भी देख रहे होंगे ये गोल गोल आकृति, वो एक एटम होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एटम से मिलकर मैटर बनता है। तो एटम तो आप लोग समझ गए हैं कि पदार्थ की सबसे मूलभूत इकाई, यानी कि मैटर जो है जिस यूनिट से मिलकर बना है उसे हम कहते हैं एटम। और आज हम लोग इस वीडियो में एटम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हम एटम का एक बड़ा सा फिगर बना लेते हैं। ये एक पार्टिकल जो है इसका, ये एटम कहलाता है। तो ये रहा एटम का फिगर, थोड़ा रफली बन गया, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसमें ये जो बीच वाला पार्टिकल रहता है, ये जो बीच में, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। और ये जो इसके चारों ओर गोल गोल है, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ये हो गया ऑर्बिट, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसी में हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो कोई भी एटम है, तो एटम की जो ऑर्बिट होता है उसमें एक पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल, जो कि एटम के चारों ओर मूव करता है, एटम का चक्कर लगाता है। यानी कि कह सकते हैं न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर जो छोटी छोटी संरचना है इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाता है। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास निगेटिव चार्ज रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक उसी प्रकार जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में दो पार्टिकल रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज में जितना माइनस रहता है, प्रोटॉन चार्ज में उतना ही प्लस रहता है। और न्यूट्रॉन जो है इसमें चार्जलेस रहता है, इसमें कोई चार्ज नहीं पाया जाता है न्यूट्रॉन में। तो इस प्रकार एटम का जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में दो चीज़ पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। और प्रोटॉन का संख्या इज इक्वल टू न्यूट्रॉन का संख्या, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु संख्या। तो हम यहाँ पे बता दें, इलेक्ट्रॉन को हम लोग E- से लिखते हैं और प्रोटॉन को हम P से, न्यूट्रॉन को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये इसका डिनोटेड सिंबल है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। और जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज की थी जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने खोज की थी ये न्यूट्रॉन की। तो ये है, ये रहा एटम। और एटम के चारों ओर जो मूव करता है, यानी कि एटम के ऑर्बिट में जो मूव करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है। और ये जो न्यूक्लियस है बीच में, इसको केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित रहता है। और प्रोटॉन चार्ज में जितना प्लस होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन चार्ज में माइनस होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और दोनों को ऐड कर दें तो वो हो जाएगा, दोनों को ऐड करने से निकल जाता है एटॉमिक मास। तो ये रहा एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा।